सच बताऊं, ये किताब आपको अच्छा महसूस कराने नहीं आई है। यह आपको आईना दिखाने आई है। ऐसा आईना जिसमें आप मुस्कुराकर नहीं, नजरें चुराकर देखेंगे। और अगर आप अभी आराम से बैठे हैं, सोच रहे हैं कि चलो मोटिवेशन मिलेगा, तो यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं, क्योंकि यह मोटिवेशन नहीं है, यह अनुशासन है। और अनुशासन कभी मीठा नहीं होता। हेलो फ्रेंड्स, बुक डार्क रीडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स योरसेल्फ फॉर डिसिप्लिन बाय डेविड गॉगिंस। यह किताब इंसान की उस सबसे गहरी समस्या को उजागर करती है, जहां उसे सब कुछ पता होता है, फिर भी वह रोज खुद से हार जाता है। डेविड गॉगिंस की सोच यहीं से शुरू होती है कि जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी समस्या बाहरी हालात नहीं है। असली समस्या यह है कि आप खुद को कितनी आसानी से छोड़ देते हैं। आप दर्द से नहीं भागते, आप असुविधा से भागते हैं। और यही फर्क है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, लेकिन यही सच है। आप मेहनत से नहीं डरते, आप नियमित मेहनत से डरते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, यार मैं आलसी नहीं हूं, मैं तो कोशिश करता हूं। ईमानदारी से बताइए, कितनी बार आपने शुरुआत की है और कितनी बार आपने कहा है कल से पक्का। गॉगिंस कहता है कि यही कल आपकी जिंदगी का सबसे खतरनाक शब्द है, क्योंकि कल कभी आता नहीं। कल सिर्फ एक बहाना है ताकि आज आप खुद को माफ कर सकें। किताब का पहला झटका यही है कि अनुशासन कोई भावना नहीं है। यह प्रेरणा का भाई नहीं है, यह उससे उल्टा है। जहां प्रेरणा आती जाती है, वहीं अनुशासन तब भी खड़ा रहता है जब मन मर चुका होता है। लेखक साफ कहता है कि अगर आप अपने मन के हिसाब से जी रहे हैं, तो आप पहले ही हार चुके हैं, क्योंकि मन सुविधा चाहता है, शरीर नहीं। यहां गॉगिंस एक पंक्ति लिखता है, डिसिप्लिन इक्वल्स फ्रीडम। अब इसे हल्के में मत लीजिए। वह यह नहीं कह रहा कि अनुशासन आपको जेल में डाल देगा। वह यह कह रहा है कि जो आदमी खुद को रोज मजबूर करता है, वही आदमी बाद में मजबूर नहीं होता। और अगर आपने खुद को मजबूर करना नहीं सीखा, तो जिंदगी आपको मजबूर करेगी। पैसों से, हालात से, बीमारियों से और पछतावे से। यह सिर्फ किताब की बात नहीं है, यह आपकी आदत है। आपने भी यही किया है। जब पढ़ना मुश्किल लगा, छोड़ दिया। जब व्यायाम थकाने लगा, रुक गए। जब कोई काम उबाऊ लगा, टाल दिया। और हर बार आपने खुद को समझाया कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन सच यह है कि सही समय कभी नहीं होता, सही इंसान होता है। गॉगिंस यहां एक खतरनाक धारणा तोड़ता है, एक ही अनुशासन जन्मजात होता है। वह कहता है, नहीं, अनुशासन बनाया जाता है रोज चोट खाकर। हर बार जब आप वो काम करते हैं जो आप नहीं करना चाहते, तब आप अपने अंदर एक नई पहचान गढ़ते हैं। और हर बार जब आप बच निकलते हैं, तब आप अपने अंदर के कमजोर इंसान को मजबूत करते हैं। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद से झूठ बोल रहे हैं, तो आगे मत सुनिए, क्योंकि लेखक साफ कहता है, आप वही हैं जो आप बार बार करते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप सोचते हैं। आप वो नहीं हैं जो आप योजना बनाते हैं। आप वो हैं जो आप तब करते हैं जब कोई देख नहीं रहा होता। अब जरा रुकिए, सोचिए, सुबह का पहला घंटा आपने क्या किया? फोन उठाया, स्क्रॉल किया, या वो काम किया जिससे आपकी जिंदगी बदल सकती थी? यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। इसलिए नहीं कि वे बेवकूफ हैं, बल्कि इसलिए कि उन्होंने खुद को कभी आदेश देना नहीं सीखा। गॉगिंस का फ्रेमवर्क सीधा है, लेकिन क्रूर है। वह कहता है, अपने दिमाग को बॉस मत बनने दो, उसे मजदूर बनाओ। दिमाग सवाल पूछेगा, बहाने देगा, डर दिखाएगा, लेकिन आदेश आपको देना है। और आदेश कभी भावना से नहीं दिए जाते, आदेश सिस्टम से दिए जाते हैं। यहां लेखक एक और लाइन कहता है, यू आर इन डेंजर ऑफ लिविंग अ लाइफ सो कंफर्टेबल दैट यू विल डाई विदाउट एवर रियलाइजिंग योर ट्रू पोटेंशियल। इसका मतलब सिर्फ यह नहीं है कि आप गरीब रह जाएंगे या असफल रह जाएंगे। इसका मतलब यह है कि आप जिंदा रहते हुए भी कभी पूरी तरह जिए ही नहीं। और यह नुकसान सबसे बड़ा है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आप भी सुरक्षित रास्ता चुनते हैं, कम जोखिम, कम दर्द, कम टकराव। लेकिन गॉगिंस कहता है कि आपका असली रूप आराम के बाहर बैठा है। और जब तक आप खुद को वहां धक्का नहीं देंगे, तब तक आप उसे कभी नहीं जान पाएंगे। यह किताब बार बार एक ही जगह वार करती है, आपकी पहचान पर। आप खुद को किस तरह का इंसान मानते हैं? मैं ऐसा ही हूं, यह वाक्य आपकी प्रगति का कब्रिस्तान है। क्योंकि जैसे ही आप खुद को एक लेबल दे देते हैं, आप बदलने की जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह चेतावनी है। अगर आपने अनुशासन को अभी नहीं पकड़ा, तो बाद में आपको पछतावे को पकड़ना पड़ेगा। और पछतावा कहीं ज्यादा भारी होता है। यह बात आपको डराने के लिए नहीं कही जा रही है, आपको जगाने के लिए कही जा रही है। भाग एक यहीं आकर एक अजीब बेचैनी छोड़ देता है, क्योंकि अब आप यह नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। अब सवाल यह नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है, क्या आप खुद को मजबूर करने के लिए तैयार हैं? और अगर आपका जवाब अभी भी देखते हैं है,
तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे कि सबसे मुश्किल हिस्सा शुरुआत करना होता है। सच बताऊं, ये एक आरामदेह झूठ है। शुरुआत करना आसान होता है। असली नरक वहां शुरू होता है जहां शुरुआत के बाद सब कुछ सामान्य लगने लगता है, जहां कोई तारीफ नहीं होती, कोई ताली नहीं बजती, और दिमाग धीरे से कहता है आज छोड़ देते हैं, कल फिर कर लेंगे। और यहीं ज्यादातर लोग फिसलते हैं। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में एक बात बहुत बेरहमी से साफ करता है। अनुशासन का दुश्मन आलस्य नहीं है, उसका दुश्मन है आपकी आदतों से बनी पहचान। आप अपने आप को जिस तरह का इंसान मानते हैं वही तय करता है कि आप दर्द में टिकेंगे या नहीं। अगर आपकी पहचान है मैं मेहनती हूं, लेकिन तो ध्यान रखिए, ये लेकिन आपकी सारी मेहनत खा जाएगा। ये बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी किसी काम को इसलिए छोड़ा है क्योंकि वह अब नया नहीं रहा? शुरू में जोश था, फिर सब फीका लगने लगा। गॉगिन्स कहता है यही असली परीक्षा है, जब उत्साह मर जाता है और सिर्फ प्रक्रिया बचती है। अगर आप उस वक्त भी टिके रहते हैं तो आप बदलने लगते हैं, अगर नहीं तो आप वही रहते हैं जो आप हमेशा से थे। लेखक यहां एक खतरनाक सच सामने रखता है। आपका दिमाग आपको बचाने के लिए नहीं, आराम देने के लिए बना है। वह दर्द को खतरा मानता है, चाहे वह दर्द आपको बेहतर ही क्यों न बना रहा हो। इसलिए जब आप खुद को मजबूर करते हैं तो दिमाग चीखता है, और ज्यादातर लोग उसी चीख को सच मान लेते हैं। एक पंक्ति आती है, सफरिंग इज द ट्रू टेस्ट ऑफ लाइफ। लेखक यह इसलिए नहीं कह रहा कि आपको दुखी रहना चाहिए, वह यह कह रहा है कि बिना तकलीफ के आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने मजबूत हो सकते थे। और अगर आपने जानने की कोशिश ही नहीं की तो आपने खुद के साथ धोखा किया। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। अलार्म बजता है, आप उठ सकते हैं, लेकिन आप उठते नहीं। आप खुद को समझाते हैं कि नींद जरूरी है, और हां, नींद जरूरी है, लेकिन सवाल यह है, क्या आप नींद के लिए रुकते हैं या असुविधा से भागने के लिए? फर्क समझ में आ रहा है? नहीं, यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं। गॉगिन्स यहां फोर्स्ड डिसिप्लिन की बात करता है, यानी ऐसा अनुशासन जो अच्छा नहीं लगता, जो आपकी इच्छा के खिलाफ जाता है। वह कहता है, अगर आप सिर्फ वही करते हैं जो आपको अच्छा लगता है, तो आप अपनी जिंदगी को बहुत छोटा बना रहे हैं। आपकी क्षमता वहां खत्म हो जाती है जहां आपकी पसंद खत्म होती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपका आराम आपकी जेल है, और सबसे खतरनाक जेल वही होती है जिसमें कैदी को लगता है कि वह आजाद है। आप बाहर से आजाद दिखते हैं, लेकिन अंदर से अपनी आदतों के गुलाम होते हैं। और जब तक आप खुद को आदेश देना नहीं सीखते, तब तक आप कभी मुक्त नहीं हो सकते। यहां लेखक एक मानसिक हथियार देता है, अकाउंटेबिलिटी मिरर, मतलब ऐसा आईना जिसमें आप खुद से झूठ नहीं बोल सकते। हर दिन खुद से पूछना, आज मैंने क्या किया जो मुझे कल से बेहतर बनाएगा? और अगर जवाब कुछ नहीं है तो बहाना मत बनाइए। चुपचाप उस शर्म को महसूस कीजिए, क्योंकि वही शर्म अगली बार आपको उठने पर मजबूर करेगी। अब यह कहानी नहीं है, यह आप हैं। आपने भी खुद से ये सवाल टाले हैं। आपने भी कहा है आज मूड नहीं है, लेकिन गॉगिन्स कहता है मूड का अनुशासन से कोई लेना देना नहीं। मूड बदलता रहता है, पहचान बनती है, और पहचान सिर्फ कर्म से बनती है। यहां एक और पंक्ति आती है, यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर ब्रेन जस्ट लाइक यू बिल्ड कैलसेस ऑन योर हैंड्स। लेखक कह रहा है कि जैसे मेहनत से हाथ सख्त हो जाते हैं, वैसे ही बार बार असहज काम करने से दिमाग मजबूत होता है। और अगर आपने दिमाग को कभी तकलीफ नहीं दी तो वह जरा सी चुनौती में टूट जाएगा। अब जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कब जानबूझकर कोई कठिन काम चुना था? ऐसा काम जिसे टालना आसान था, लेकिन आपने नहीं टाला। अगर जवाब याद नहीं आ रहा तो यही समस्या है, क्योंकि आसान विकल्प रोज चुनकर आपने अपने भविष्य को कमजोर बना दिया है। गॉगिन्स साफ कहता है, अनुशासन कोई बड़ी छलांग नहीं है, यह छोटे छोटे फैसलों की श्रृंखला है। हर दिन थोड़ा सा दर्द, ताकि कल बड़ा दर्द न झेलना पड़े। और अगर आप आज थोड़ा दर्द नहीं चुनते तो कल आपको बहुत दर्द मिलेगा बिना विकल्प के। यहां एक अजीब सी शांति आती है। जब आप खुद को मजबूर करते हैं तो शुरू में मन लड़ता है, फिर थकता है, और फिर मान जाता है, और उसी पल आपको पहली छोटी जीत मिलती है। कोई बाहर से नहीं देखता, लेकिन आप अंदर से जानते हैं, आज मैं नहीं हारा। लेकिन यहीं एक खतरा छिपा है। छोटी जीत के बाद घमंड, अब तो मैं डिसिप्लिन्ड हूं। और जैसे ही आप ऐसा सोचते हैं, आप ढीले पड़ते हैं, क्योंकि अनुशासन एक दिन का काम नहीं है, यह रोज का चुनाव है। और हर सुबह यह सवाल फिर से खड़ा होता है। यह हिस्सा यहीं आकर एक बेचैन सच्चाई छोड़ता है, आप अपने सबसे बड़े दुश्मन भी हैं और सबसे बड़े सहायक भी। सवाल सिर्फ यह है कि कल सुबह जब दिमाग आपको आराम का सौदा देगा, तब आप किसकी सुनेंगे? क्योंकि अगर आपने फिर से खुद को माफ कर लिया तो आगे जो होने वाला है उसके लिए तैयार रहिए।
आपको अब तक यह साफ दिखने लगा होगा कि समस्या जानकारी की नहीं है। आप जानते हैं क्या करना है, आप यह भी जानते हैं कि क्यों करना है, फिर भी आप अटक जाते हैं। और अगर आप ईमानदारी से देखें तो हर बार अटकने की वजह एक ही होती है, आप खुद को बहुत ज्यादा छूट दे देते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यहीं आपकी सारी प्लानिंग मर जाती है। डेविड गॉगिंस इस हिस्से में जिस चीज पर सबसे ज्यादा वार करता है वह है सेल्फ पिटी, खुद पर तरस खाना, खुद को यह समझाना कि यार मेरे हालात अलग हैं। सच बताऊं, हर इंसान के हालात अलग होते हैं, लेकिन जो आगे निकलता है वह अपने हालात को ढाल बनाता है, बहाना नहीं। और जो पीछे रह जाता है वह उन्हीं हालातों में आराम ढूंढ लेता है। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन कभी कभी तो सच में बहुत मुश्किल होता है। हाँ, होता है, और लेखक भी यही कह रहा है। वह यह नहीं कह रहा कि दर्द झूठा है, वह यह कह रहा है कि दर्द का इस्तेमाल या तो आप मजबूत बनने के लिए करते हैं या खुद को छोड़ने के लिए। फर्क बस इतना है। यहां एक लाइन आती है जो ज्यादातर लोगों को चुभती है, मोस्ट पीपल क्विट व्हेन they are टायर्ड, नॉट व्हेन they are done। लेखक कह रहा है कि आप इसलिए नहीं रुकते क्योंकि आप खत्म हो गए हैं, आप इसलिए रुकते हैं क्योंकि आपको थकान महसूस हुई। और थकान एक संकेत नहीं है कि आप रुक जाए, यह संकेत है कि आप बदल रहे हैं। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की लड़ाई है। जिम में आखिरी सेट, पढ़ाई का आखिरी पेज, काम का आखिरी घंटा, आपने कितनी बार वहां खुद से कहा है बस इतना काफी है, और हर बार आपने अपने दिमाग को जीतने दिया है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपनी सीमा वहीं खींची है जहां असुविधा शुरू हुई। गॉगिंस यहां एक बेहद असहज सच रखता है, आप अपनी क्षमता का सिर्फ एक हिस्सा इस्तेमाल कर रहे हैं। वह इसे 40% रूल कहता है। मतलब जब आपको लगता है कि आप पूरी तरह थक चुके हैं, तब भी आपके अंदर 60% ताकत बाकी होती है। और अगर यह बात आपको डरावनी लग रही है तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि आपने कभी खुद को सच में परखा ही नहीं। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सारी बहानों की जमीन खींच लेती है। अगर आप सच में इतना कर सकते थे लेकिन आपने किया नहीं, तो गलती किसकी हुई, हालात की या आपकी? यही लोग वीडियो बंद कर देते हैं क्योंकि जवाब सुनना आसान नहीं है। अब जरा उस पल को याद कीजिए जब आपने खुद को छोड़ दिया था। उस समय आपको क्या मिला? थोड़ी राहत, थोड़ी शांति, लेकिन उसके बाद क्या आया? वही पुराना पछतावा। गॉगिंस कहता है, आराम तुरंत अच्छा लगता है लेकिन बाद में काटता है। अनुशासन तुरंत काटता है लेकिन बाद में आजाद करता है। और यह सौदा हर दिन आपके सामने रखा जाता है। यहां लेखक दर्द को महिमा मंडित नहीं कर रहा। वह आपको यह नहीं कह रहा कि दुखी रहो, वह बस यह कह रहा है कि अगर आप दर्द से भागते रहेंगे तो आप कभी अपने असली रूप से नहीं मिल पाएंगे। और यह नुकसान चुपचाप होता है, कोई अलार्म नहीं बजता, कोई चेतावनी नहीं मिलती। एक और पंक्ति आती है, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ पीक परफॉर्मेंस एंड ब्यूटीफुल साइलेंस। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि दर्द के उस पार एक अजीब शांति होती है। जब आप खुद को पार कर जाते हैं तब दिमाग शांत हो जाता है, शिकायतें बंद हो जाती हैं, बहाने मर जाते हैं, और पहली बार आप खुद पर भरोसा करने लगते हैं। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी आदत है। आपने दर्द को हमेशा दुश्मन माना है, लेकिन शायद दर्द दुश्मन नहीं था, शायद वह शिक्षक था जिसे आपने कभी सुना ही नहीं। और अगर आपने उसे फिर से नजरअंदाज किया तो वह सबक बार बार लौटेगा। अब एक पल रुकिए, सोचिए, अगर आप आज फिर से रुक गए, फिर से खुद को माफ कर दिया, फिर से आसान रास्ता चुन लिया, तो क्या बदलेगा? कुछ भी नहीं। और यही सबसे डरावनी बात है, बदलाव का न होना, समय का निकल जाना, और आप वहीं खड़े रह जाना। गॉगिंस इस हिस्से में साफ कहता है, अनुशासन आपको बेहतर नहीं बनाता, वह आपको सच्चा बनाता है। वह आपको दिखाता है कि आप कौन हैं जब कोई रास्ता आसान नहीं होता। और ज्यादातर लोग यह सच्चाई देखने से डरते हैं। यह हिस्सा यहीं आकर एक बेचैनी छोड़ता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप थके हैं या नहीं, सवाल यह है कि क्या आप फिर से रुकने वाले हैं या उस आवाज को चुप कराने वाले हैं जो हर बार आपको कमजोर बना देती है। क्योंकि अगर आपने अगली बार भी थकान को अंत समझ लिया तो जो कीमत चुकानी पड़ेगी वह आपको अभी दिखाई नहीं दे रही। आपको अब तक यह महसूस होने लगा होगा कि यह लड़ाई बाहर की नहीं है, न हालात से, न लोगों से, न समय से। यह लड़ाई हर सुबह आपके दिमाग में शुरू होती है। और अगर आप वहां हार गए तो दिन चाहे जैसा भी हो, आप पहले ही हार चुके होते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। डेविड गॉगिंस इस हिस्से में एक बहुत खतरनाक भ्रम तोड़ता है कि आज का दिन अलग है। यही लाइन सबसे ज्यादा नुकसान करती है। आप बीमार नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं, आप बस खुद को छूट दे रहे हैं। और हर बार जब आप यह छूट देते हैं, आप अपने दिमाग को सिखाते हैं कि दबाव में कैसे भागना है। अब आप सोच रहे होंगे,
लेकिन कभी कभी तो सच में हालात खराब होते हैं। हाँ, होते हैं, लेकिन गॉगिन्स साफ कहता है खराब हालात अनुशासन की परीक्षा नहीं लेते, वे उसे बनाते हैं। जब सब कुछ आसान होता है तब कोई भी डिसिप्लिन दिख सकता है। असली इंसान वही होता है जो मुश्किल में भी वही करता है जो उसने खुद से वादा किया था। यहां एक लाइन आती है जो सीधे सीने पर लगती है, मोटिवेशन इज क्रैप, मोटिवेशन कम्स एंड गोज। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि आपने भी देखा है, आज जोश है, कल नहीं। अगर आपकी जिंदगी प्रेरणा पर टिकी है तो आपकी जिंदगी अस्थिर है। अनुशासन ही एकमात्र चीज है जो मौसम की तरह नहीं बदलती। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की सच्चाई है। आपने भी कभी अच्छा मूड न होने की वजह से जरूरी काम टाल दिया है, और हर बार आपने खुद को समझाया कि ठीक है, इंसान हूं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इंसान की तरह जी रहे हैं या आदतों की तरह? अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी अपने दिमाग को यह सिखाया है कि जब मन नहीं करता तब रुक जाना है, और अब दिमाग वही करता है जो आपने उसे सिखाया है। वह आदेश नहीं मानता, वह सौदेबाजी करता है। गॉगिन्स यहां एक और खतरनाक विचार रखता है, आपको हर दिन खुद से लड़ाई जीतनी होगी, चाहे कल आप कितने ही डिसिप्लिन्ड क्यों न रहे हों। कल की जीत आज काम नहीं आती। यह बात चुभती है, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि एक बार मेहनत करके हमेशा के लिए आराम मिल जाए, लेकिन जिंदगी ऐसा सौदा नहीं देती। एक पंक्ति आती है, सफरिंग इज द प्रीकंडीशन वी हैव टू मीट इफ वी वांट टू बिकम ग्रेट। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि बिना तकलीफ के आपकी सीमाएं कभी सामने नहीं आती, और अगर सीमाएं सामने नहीं आईं तो आप उन्हें तोड़ भी नहीं पाएंगे। और जो इंसान अपनी सीमाएं नहीं तोड़ता वह उन्हीं में मर जाता है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सुरक्षा की सारी परतें हटा देती है। अब आपके पास यह कहने का बहाना नहीं बचता कि मैं ऐसा ही हूं। नहीं, आप वही हैं जो आप हर दिन चुनते हैं, और हर दिन का चुनाव या तो आपको मजबूत बनाता है या और कमजोर। अब जरा सोचिए, आपने आखिरी बार कब बिना बहाना बनाए वो काम किया था जो आपको डराता था? वो कॉल, वो फैसला, वो मेहनत। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो यही संकेत है कि आप लंबे समय से अपने डर को जीतने नहीं दे रहे। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह चेतावनी है, क्योंकि डर से समझौता करने वाले लोग धीरे धीरे खुद से समझौता करने लगते हैं, और एक दिन वे आईने में देखते हैं और पहचान नहीं पाते कि वे कौन थे और क्या बन गए। गॉगिन्स यहां एक मानसिक हथियार देता है, रूटीन। भावनाओं से नहीं, सिस्टम से चलना। जब आप यह तय कर लेते हैं कि चाहे मन हो या न हो काम होगा, तब दिमाग धीरे धीरे झुकना सीखता है, और जब दिमाग झुकता है तभी असली आजादी आती है। यहां एक अजीब सा पल आता है, जब आप खुद को मजबूर करते हैं तो अंदर गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन, विरोध। लेकिन अगर आप टिके रहे तो वही गुस्सा ताकत में बदल जाता है, और आप महसूस करते हैं, मैं खुद पर भरोसा कर सकता हूं। लेकिन यहीं एक और खतरा है, जैसे ही आप थोड़ा मजबूत महसूस करते हैं आप सतर्कता छोड़ देते हैं। और अनुशासन को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये एक मांसपेशी की तरह है। इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कमजोर हो जाएगी। यह हिस्सा यहीं आकर एक सवाल छोड़ता है जो आपको चैन से नहीं बैठने देगा। कल सुबह जब दिमाग फिर से सौदे की बात करेगा, तब क्या आप फिर से वही पुराना इंसान बनेंगे? क्योंकि अगर आपने एक बार भी कहा आज नहीं तो आगे जो फिसलन है वह बहुत तेज है। आपने अब तक यह समझ लिया होगा कि अनुशासन कोई प्रेरक विचार नहीं है जिसे सुनकर अच्छा लगे और फिर भूल जाए। ये एक रोज का संघर्ष है जिसमें हर दिन आप या तो खुद को मजबूत करते हैं या थोड़ा थोड़ा तोड़ते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि टूटना शोर नहीं मचाता, वह चुपचाप होता है। इसीलिए ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि वे कब हार गए। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में जिस चीज पर सीधा वार करता है वह है कंफर्ट एडिक्शन, आराम की लत। वह कहता है कि ज्यादातर लोग नशे में नहीं हैं, वे बस आराम में डूबे हुए हैं। और आराम इतना मीठा होता है कि आपको महसूस ही नहीं होने देता कि वह आपको खोखला कर रहा है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा सहज है तो कुछ तो गलत है। अब आप सोच रहे होंगे, पर आराम तो जरूरी है। हाँ, जरूरी है, लेकिन सवाल यह है आराम किसके बाद? मेहनत के बाद या जिम्मेदारी से भागने के बाद? गॉगिन्स यही फर्क करता है। वह कहता है आराम इनाम होना चाहिए, विकल्प नहीं। जैसे ही आराम विकल्प बन जाता है, अनुशासन मरने लगता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की आदत है। काम टालना, खुद को समझाना, और फिर उसी टालने को सेल्फ केयर का नाम दे देना। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कई बार आलस को मेंटल हेल्थ कहकर सही ठहराया है, और हर बार आपने अपने अंदर के योद्धा को थोड़ा और कमजोर किया है। यहां एक लाइन आती है जो सीधे दिमाग पर हथौड़ा मारती है, The only way to grow is to be comfortable being uncomfortable। लेखक यह इसलिए कह रहा है
क्योंकि असुविधा से भागने वाला इंसान कभी बड़ा नहीं होता, वह सिर्फ जिंदा रहता है। और जिंदा रहना और जीना, इन दोनों में बहुत फर्क है। यह लाइन खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपकी सारी सीमाएं उजागर कर देती है। अब आपके पास यह कहने का मौका नहीं बचता कि मैं नहीं कर सकता। सच यह है, आप नहीं करना चाहते, और यह स्वीकार करना सबसे मुश्किल होता है। गॉगिन्स यहां एक और मानसिक जाल तोड़ता है, सेल्फ रिस्पेक्ट का। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुद का सम्मान महसूस करने के लिए पहले सफल होना जरूरी है। वह कहता है, नहीं, खुद का सम्मान तब बनता है जब आप वो करते हैं जो आपने खुद से कहा था, चाहे कोई देखे या ना देखे। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी ऐसे दिन देखे हैं जब आपने सब टाल दिया और शाम को खुद को हीन महसूस किया, और ऐसे भी दिन देखे हैं जब आपने थक कर भी काम पूरा किया और अंदर एक अजीब सी शांति थी। फर्क समझ में आ रहा है? वही फर्क अनुशासन बनाता है। यहां लेखक एक बहुत क्रूर सच बोलता है, अगर आप खुद पर भरोसा नहीं करते तो कोई और भी नहीं करेगा। और भरोसा भाषण से नहीं बनता, वह कर्म से बनता है, रोज, बिना शोर के, बिना तारीफ के। एक पंक्ति आती है, यू आर नॉट गोइंग टू ऑलवेज बी मोटिवेटेड, सो यू मस्ट लर्न टू बी डिसिप्लिन्ड। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर आप प्रेरणा का इंतजार करते रहेंगे तो जिंदगी आपके आगे निकल जाएगी, और एक दिन आप बस पीछे से देखते रहेंगे कि आप क्या बन सकते थे। अब जरा सोचिए, आप खुद को कितनी बार नीचा दिखाते हैं बिना किसी और के कहे। हर बार जब आप खुद से किया वादा तोड़ते हैं, आप अपने आत्म सम्मान से थोड़ा सा उधार ले लेते हैं, और एक दिन वह खाता खाली हो जाता है। यह बात आपको डराने के लिए नहीं कही जा रही, यह आपको रोकने के लिए कही जा रही है, क्योंकि अगर आपने खुद के सम्मान को खो दिया तो अनुशासन अपने आप मर जाएगा, और बिना अनुशासन के आप सिर्फ हालातों के हिसाब से जीते रहेंगे। गॉगिन्स यहां एक अजीब सा मोड़ लाता है। वह कहता है, अनुशासन आपको कठोर नहीं बनाता, वह आपको ईमानदार बनाता है। ईमानदार खुद से। और ये ईमानदारी सबसे भारी होती है, क्योंकि अब आप बहाने नहीं बना सकते। यह हिस्सा यहीं आकर एक बेचैन सवाल छोड़ता है। अगली बार जब आराम आपको बुलाएगा, तब क्या आप पूछेंगे, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया है जिसके बाद आराम जायज है? क्योंकि अगर आपने फिर से बिना कमाए आराम चुन लिया, तो यह मत कहना कि जिंदगी ने आपको मौका नहीं दिया। आपको अब तक यह समझ में आने लगा होगा कि अनुशासन सिर्फ करने की चीज नहीं है, यह ना करने की भी कला है। और यहीं ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे सोचते हैं कि ज्यादा काम करना ही डिसिप्लिन्ड होना है। सच बताऊं, कभी कभी सबसे बड़ा अनुशासन होता है गलत चीज को समय पर रोक देना। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में जिस बात पर जोर देता है वह है इंपल्स कंट्रोल, अचानक उठने वाली इच्छाओं पर काबू। वह कहता है कि जिंदगी आपको बड़े फैसलों से नहीं हराती, वह आपको छोटे छोटे समझौतों से तोड़ती है। एक बार का स्क्रॉल, एक दिन की छुट्टी, एक छोटा सा बहाना, और आप सोचते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी जिंदगी वही बन रही है जो आप तब करते हैं जब कोई दबाव नहीं होता, जब कोई डेडलाइन नहीं होती, जब कोई देख नहीं रहा होता। और अगर उन पलों में आप खुद को छोड़ देते हैं तो बड़े मौकों पर आप क्या ही कर लेंगे। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कहा है बस 5 मिनट, और आपने भी खुद से सौदेबाजी की है, और हर बार आपने दिमाग को यह सिखाया है कि वह आपको चला सकता है। गॉगिन्स कहता है, जिस दिन आप पहली बार नहीं कहते, उसी दिन आपकी रीढ़ थोड़ी सी मजबूत हो जाती है। यहां एक लाइन आती है जो ज्यादातर लोगों को चुप करा देती है, एवरी डे इज अ टेस्ट, यू गेट टेस्टेड वेदर यू वांट इट और नॉट। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि अनुशासन कोई इवेंट नहीं है, यह रोज की परीक्षा है। और मजेदार बात यह है, आप पेपर खुद बनाते हैं और कॉपी भी खुद ही चेक करते हैं। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी दिनचर्या है। खाने की प्लेट, सोने का समय, फोन उठाने का पल, हर जगह एक टेस्ट छुपा है, और आप या तो पास होते हैं या खुद को समझाकर फेल हो जाते हैं। गॉगिन्स यहां एक खतरनाक भ्रम तोड़ता है कि इच्छा का विरोध करने से आप कमजोर हो जाएंगे। नहीं, इच्छा का विरोध करने से आप मजबूत होते हैं। हर बार जब आप ना कहते हैं, आप अपने दिमाग को बताते हैं कि बॉस कौन है, और यह बात दिमाग को बिल्कुल पसंद नहीं आती। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपका दिमाग आपकी भलाई नहीं चाहता, वह आपकी सुविधा चाहता है, और सुविधा अक्सर आपके भविष्य के खिलाफ होती। अगर यह बात आपको चुभ रही है तो अच्छी बात है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं सच लग रहा है। एक पंक्ति आती है, यू हैव टू स्टॉप निगोशिएटिंग विथ योर माइंड। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि हर बातचीत में दिमाग जीतेगा। उसके पास आपके सारे बहाने हैं, आपकी सारी थकान की कहानियां हैं, और अगर आप हर बार उससे बात करने बैठेंगे तो आप कभी काम नहीं करेंगे। अब जरा रुकिए, सोचिए, आपने कितनी बार खुद से कहा है
आज थोड़ा ढीला रह लूं, और हर बार वह थोड़ा पूरा दिन खा गया। यही वह जगह है जहां अनुशासन सो चुपचाप मरता है, बिना ड्रामा के, बिना आवाज के। गॉगिन्स यहां एक सीधा नियम देता है, जब फैसला छोटा हो तो तुरंत लो, सोचना मत, क्योंकि जितना ज्यादा आप सोचते हैं उतना दिमाग मजबूत होता है, और जब दिमाग मजबूत होता है तो अनुशासन कमजोर। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, यह चेतावनी है, क्योंकि अगर आपने छोटे फैसलों में खुद को खो दिया तो बड़े फैसलों में आप कभी खुद को नहीं पाएंगे, और तब आप दूसरों को दोष देंगे, किस्मत को, सिस्टम को, समय को। यहां एक अजीब सा मोमेंट आता है जब आप पहली बार बिना सोचे सही काम करते हैं। कोई ताली नहीं बजती, कोई मेडल नहीं मिलता, लेकिन अंदर एक आवाज आती है, आज मैंने खुद को नहीं बेचा। और वही आवाज धीरे धीरे आपकी पहचान बन जाती है। लेकिन ध्यान रखिए, यह लड़ाई खत्म नहीं होती। हर दिन दिमाग नए बहाने लाएगा, नए ऑफर देगा, और हर दिन आपको फिर से ना कहना होगा। यही अनुशासन है, नाटकीय नहीं, ग्लैमरस नहीं, बस सच्चा। यह हिस्सा यहीं आकर एक सवाल छोड़ता है जो आपको परेशान करेगा। अगली बार जब दिमाग आपसे सौदा करने आएगा, तब क्या आप फिर से बातचीत करेंगे? क्योंकि अगर आपने फिर से बातचीत शुरू की तो नतीजा पहले से तय है। अगर आपने यहां तक खुद को रोके रखा है तो अब एक सच्चाई सामने आने लगी होगी। अनुशासन सिर्फ ताकत नहीं मांगता, वह ईमानदारी मांगता है। और यह ईमानदारी सबसे पहले उस झूठ को पकड़ती है जो आप रोज खुद से बोलते हैं। क्योंकि बाहर की दुनिया से झूठ बोलना आसान है, लेकिन खुद से झूठ बोलना आपको धीरे धीरे खोखला कर देता है। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में जिस बात को सबसे ज्यादा खतरनाक मानता है वह है सिलेक्टिव डिसिप्लिन, मतलब कुछ चीजों में सख्ती और कुछ में ढील। वह कहता है कि यही ढील धीरे धीरे पूरे सिस्टम को खा जाती है। आप सोचते हैं इस एक जगह से क्या ही फर्क पड़ेगा, और वही एक जगह आपकी पहचान में दरार डाल देती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग अनुशासन को सजावट की तरह इस्तेमाल करते हैं। जहां दिखाना हो वहां डिसिप्लिन्ड, जहां कोई न देखे वहां समझौता। और गॉगिन्स कहता है अनुशासन का असली मतलब है वही करना जो सही है, तब भी जब कोई देख नहीं रहा। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कुछ नियम खुद के लिए बनाए हैं और आपने ही उन्हें तोड़ा है। कभी समय का, कभी खाने का, कभी मेहनत का, और हर बार आपने खुद को माफ कर दिया। सवाल यह नहीं है कि आप गलत थे या नहीं, सवाल यह है आपने उस गलती को आदत बनने दिया या नहीं। यहां एक लाइन आती है जो ज्यादातर लोगों को चुप करा देती है, यू कैनॉट फेक डिसिप्लिन। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि अनुशासन अभिनय नहीं है, वह आपके रोज के फैसलों में दिखता है। और अगर आपके फैसले और आपके शब्द मेल नहीं खाते तो अंदर कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप खुद को धोखा दे रहे हैं। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। आप दूसरों से बहुत कुछ छुपा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर की आवाज से नहीं। वह हर रात आपको याद दिलाती है कि आपने क्या टाला, क्या छोड़ा, और कहां खुद से समझौता किया। गॉगिन्स यहां एक और असहज सच रखता है, अनुशासन की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब कोई सजा नहीं होती, जब गलती करने पर कोई डांट नहीं है, कोई नुकसान तुरंत नहीं दिखता, और फिर भी आपको सही करना होता है। यहीं लोग गिरते हैं, क्योंकि बिना डर के सही रहना मुश्किल होता है। एक पंक्ति आती है, द हार्डेस्ट थिंग अबाउट डिसिप्लिन इज दैट नोबडी इज वॉचिंग। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि इंसान की असली परीक्षा अकेले में होती है, और अगर आपने अकेले में खुद को खो दिया तो भीड़ में आपको कोई नहीं बचा सकता। अब जरा सोचिए, आपने कितनी बार कहा है कोई तो देख नहीं रहा, और उसी पल आपने नियम तोड़ा है, और हर बार आपने अपने आत्म सम्मान से थोड़ा सा काट लिया है, धीरे धीरे, बिना शोर के। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपका भविष्य उन्हीं पलों में बन रहा है जहां आपको लगता है कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर आपने वहां ढील दी तो बाद में पछताना पड़ेगा, लेकिन तब कुछ बदलने का समय नहीं होगा। गॉगिन्स यहां एक साफ सिद्धांत देता है, अनुशासन का मतलब है हर जगह वही मानक रखना, काम में भी, अकेले में भी, थकान में भी। और यही कारण है कि अनुशासित लोग कम होते हैं, क्योंकि यह आसान नहीं है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह आईना है, और आईना हमेशा सच दिखाता है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो दोष आईने का नहीं है। यहां एक अजीब सा मोड़ आता है जब आप खुद को पकड़ लेते हैं, जब आप कहते हैं नहीं, ये मैं नहीं करूंगा, और उस एक फैसले में आप खुद की इज्जत बचा लेते हैं। कोई बाहर नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। लेकिन सावधान, यही वह जगह है जहां अहंकार जन्म लेता है। अब तो मैं डिसिप्लिन्ड हूं, और जैसे ही यह विचार आया, अनुशासन फिसलने लगता है, क्योंकि अनुशासन शोर पसंद नहीं करता, उसे रोज की सादगी चाहिए। यह हिस्सा यहीं आकर एक सवाल छोड़ता है जो आपको परेशान करेगा। आज रात जब कोई नहीं देख रहा होगा, तब क्या आप वही करेंगे जो आपने खुद से कहा था? क्योंकि अगर जवाब नहीं है तो फिर बाकी सब सिर्फ दिखावा है।
अब तक अगर आपने खुद को ईमानदारी से सुना है तो एक बात साफ हो रही होगी, अनुशासन कोई सीढ़ी नहीं है जिस पर चढ़कर आप ऊपर पहुंच जाए और फिर आराम से बैठ जाए। ये एक ढलान है। जैसे ही आप रुकते हैं आप फिसलने लगते हैं, और यही बात ज्यादातर लोग समझ नहीं पाते। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में एक ऐसी सच्चाई सामने रखता है जिसे स्वीकार करना बहुत मुश्किल है। आप कभी सेफ नहीं होते। कोई लेवल ऐसा नहीं आता जहां आप कह सकें कि अब मुझे मेहनत नहीं करनी, और अगर आप यह सोचने लगते हैं तो वही सोच आपकी गिरावट की शुरुआत बन जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जो लोग कहते हैं अब मैंने काफी कर लिया, वही लोग धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, क्योंकि अनुशासन कोई जमा की हुई पूंजी नहीं है। यह रोज का भुगतान मांगता है, और जैसे ही भुगतान रुका कनेक्शन कट जाता है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी किसी न किसी मोड पर कहा है अब तो मैं सुधर गया हूं, और उसी के बाद आपने ढील दी है, थोड़ा कम किया, थोड़ा छोड़ा, और वही थोड़ा फिर से आपको पुराने रास्ते पर ले गया। गॉगिन्स यहां एक लाइन कहता है जो ज्यादातर लोगों को परेशान कर देती है, कंप्लेसेंसी इज द एनिमी। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि संतुष्टि आपको आराम में डाल देती है, और आराम आपको सतर्क नहीं रहने देता। जब आप सतर्क नहीं रहते तब गलती वापस आती है, पहले धीमे फिर तेज। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी आदत है। आपने भी शायद कभी वजन कम किया है, फिर छोड़ दिया, पढ़ाई सुधारी, फिर ढीले पड़ गए, कुछ दिन डिसिप्लिन रहे, फिर कहा अब ठीक है, और फिर वही पुराना चक्र शुरू हुआ। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपकी सबसे बड़ी हार तब होती है जब आपको लगता है कि आप जीत चुके हैं, क्योंकि उसी पल आप पहरा हटाते हैं और जिंदगी बिना पहरे के मौके तलाशती है। गॉगिन्स यहां एक और मानसिक हथियार देता है, डेली अकाउंटेबिलिटी, मतलब हर दिन खुद से हिसाब लेना। कल का हिसाब नहीं, पिछले हफ्ते का नहीं, सिर्फ आज का, क्योंकि बड़ा सोचकर लोग डर जाते हैं, छोटा सोचकर लोग जीतते हैं। एक पंक्ति आती है, बी अनकॉमन अमंग अनकॉमन पीपल। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर आप सिर्फ औसत से बेहतर होना चाहते हैं तो आप भीड़ में ही रहेंगे, लेकिन अगर आप सच में बदलना चाहते हैं तो आपको उन लोगों से भी आगे जाना होगा जो पहले से डिसिप्लिन्ड हैं। अब जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप सिर्फ दूसरों से बेहतर होना चाहते हैं या अपने कल से बेहतर? फर्क बड़ा है। दूसरों से तुलना आपको अहंकार देगी, खुद से तुलना आपको अनुशासन देगी। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह दिशा है, क्योंकि जैसे ही आप तुलना बदलते हैं आपका व्यवहार बदलता है, और जैसे ही व्यवहार बदलता है आपकी पहचान बदलने लगती है। गॉगिन्स यहां एक अजीब सी बात कहता है, खुद पर सख्ती और खुद से नफरत में फर्क होता है। अनुशासन खुद से नफरत नहीं है, यह खुद से सम्मान है। यह कहना कि मैं तुम्हें बेहतर देखना चाहता हूं, इसलिए मैं तुम्हें ढील नहीं दूंगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद को बहुत ज्यादा माफ करते हैं तो आप खुद को बहुत कम समझते हैं, और जो खुद को कम समझता है वह कभी ऊंचा नहीं उठता। यहां एक पल आता है जब आप महसूस करते हैं कि लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, और यह थकाने वाला लगता है, लेकिन उसी पल आपको एक अजीब सी आजादी भी महसूस होती है, क्योंकि अब आपको भ्रम नहीं है। अब आप जानते हैं रुकना मतलब पीछे जाना। यह हिस्सा यहीं आकर एक बेचैनी छोड़ता है। अगली बार जब आप सोचेंगे अब तो मैं ठीक हूं, तब क्या आप इस पल को याद रखेंगे? क्योंकि अगर आपने एक बार भी पहरा हटा लिया तो गिरने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। अब यहां एक ऐसी सच्चाई सामने आती है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं। अनुशासन अकेलापन लाता है, और यह अकेलापन बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जैसे जैसे आप बदलते हैं वैसे वैसे आप भीड़ से अलग होने लगते हैं, और यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में साफ कहता है कि अगर हर कोई आपके फैसलों से खुश है तो कुछ न कुछ गलत है, क्योंकि अनुशासन हमेशा टकराव पैदा करता है, आपकी पुरानी पहचान से, आपके पुराने दोस्तों से, आपके पुराने आराम से, और इंसान को सबसे ज्यादा डर इसी टकराव से लगता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग अपने सपनों से नहीं, लोगों से डरते हैं। उन्हें डर लगता है कि लोग क्या कहेंगे, अकेला पड़ जाने का डर, अजीब कहलाने का डर, और इसी डर में वे अपने नए रूप को पैदा होने से पहले ही मार देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी किसी आदत को इसलिए छोड़ा है क्योंकि आसपास के लोग मजाक उड़ाने लगे थे, इतना क्यों कर रहा है, थोड़ा आराम भी कर लिया कर, और आपने मुस्कुराकर मान लिया, लेकिन अंदर कहीं आपने खुद को छोटा कर लिया। गॉगिन्स यहां एक लाइन कहता है जो बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, यू आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग अ नोबॉडी इफ यू ट्राई टू बी लाइक्ड बाय एवरीबॉडी। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि पसंद किया जाना और सम्मानित होना एक बात नहीं है, और अनुशासन सम्मान लाता है, पसंद नहीं। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी जिंदगी का मोड़ है। जब आप बदलते हैं तो कुछ लोग छूटते हैं,
कुछ रिश्ते हल्के पड़ जाते हैं। और अगर आप हर किसी को साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे तो आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी, हर कोई आपके साथ नहीं चलेगा और यह ठीक है, बल्कि यह जरूरी है, क्योंकि जो लोग आपको पुराने रूप में पसंद करते थे उन्हें आपका नया रूप खतरनाक लगता है। गॉगिन्स यहां एक और खतरनाक भ्रम तोड़ता है, सपोर्ट का। वह कहता है, अगर आप इंतजार कर रहे हैं कि कोई आपको समझेगा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। असली समर्थन तब आता है जब आप पहले खुद पर खड़े होते हैं। एक पंक्ति आती है, समटाइम्स यू हैव टू गो टू वॉर अलोन। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि कुछ लड़ाइयां साझा नहीं की जा सकती, कुछ फैसले अकेले लेने पड़ते हैं। और अगर आप अकेले खड़े नहीं हो सकते तो आप कभी नेता नहीं बन सकते, चाहे अपनी जिंदगी के ही क्यों ना हो। अब जरा सोचिए, क्या आप भीड़ के साथ इसलिए हैं क्योंकि वहां सच्चाई है, या इसलिए क्योंकि वहां आराम है? यह सवाल चुभेगा, क्योंकि जवाब आसान नहीं है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह चेतावनी है, क्योंकि जो इंसान हर किसी की आवाज सुनता है वह अपनी आवाज खो देता है, और एक दिन उसे पता भी नहीं चलता कि वह खुद क्या चाहता था। गॉगिन्स यहां एक मानसिक ढाल देता है, रिस्पेक्ट ओवर अप्रूवल। पसंद किए जाने से बेहतर है सम्मान के काबिल बनना, और सम्मान धीरे आता है जब लोग देखते हैं कि आप बदलते नहीं, चाहे वे कुछ भी कहें। यहां एक अजीब सा पल आता है जब आप अकेले बैठते हैं, कोई मैसेज नहीं, कोई शोर नहीं, और पहली बार आप खुद की आवाज सुनते हैं। डरावनी है लेकिन सच्ची है, और अगर आप उससे भागे नहीं तो वही आवाज आपको आगे ले जाएगी। यह हिस्सा यहीं आकर एक असहज एहसास छोड़ता है। जब अगली बार आप अकेलेपन से डरेंगे तब क्या आप याद रखेंगे कि यही कीमत है? क्योंकि अगर आपने सिर्फ भीड़ के लिए खुद को मोड़ा तो एक दिन आप खुद को कहीं नहीं पाएंगे। अब यहां आकर लड़ाई और भी निजी हो जाती है, क्योंकि जब बाहरी शोर कम हो जाता है तब अंदर की आवाज तेज हो जाती है, और यह आवाज सबसे खतरनाक होती है। यह आपको डराती नहीं, यह आपको समझाती है, मीठे शब्दों में, तर्कों के साथ, और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप उसे सच मान लेते हैं। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में इनर डायलॉग पर वार करता है। वह कहता है, आपके दिमाग में जो बातचीत चलती है वही आपकी हद तय करती है। लोग बाहर से नहीं टूटते, वे अंदर से हार मानते हैं, और यह हार कोई धमाके की तरह नहीं आती, यह फुसफुसाकर आती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी सोच नहीं है, आपकी भाषा है। आप खुद से कैसे बात करते हैं। आज नहीं हो पाएगा, थोड़ा थक गया हूं, मेरे बस का नहीं है। ये वाक्य मासूम लगते हैं, लेकिन ये आपकी पहचान को धीरे धीरे बदल देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, आप हैं। आपने भी खुद को कई बार नरमी से छोड़ा है, और हर बार आपको लगा कि आप खुद पर दया कर रहे हैं। लेकिन गॉगिन्स कहता है, हर दया सही नहीं होती। कुछ दया आपको बचाती नहीं, कमजोर बनाती है। यहां एक लाइन आती है जो सीधे सोच को झकझोर देती है, योर माइंड विल क्विट 1,000 टाइम्स बिफोर योर बॉडी एवर डज। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि शरीर ज्यादा सह सकता है जितना आप मानते हैं। दिमाग जल्दी हार मानता है, और अगर आपने दिमाग की हर बात मान ली तो आप कभी अपनी असली सीमा तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की कहानी है। आपने भी कभी बीच में रुककर कहा है, अब नहीं हो रहा। और अगर आप ईमानदारी से देखें तो अक्सर आप टूटे नहीं थे, आप बस असहज थे, और आपने असहजता को अंत मान लिया। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपने अपनी जिंदगी में जितनी भी सीमाएं बनाई हैं उनमें से ज्यादातर झूठी हैं। वे अनुभव से नहीं बनी, वे डर से बनी, और डर हमेशा तर्कसंगत लगता है। गॉगिन्स यहां एक मानसिक तकनीक देता है, कैलस द माइंड थ्रू एक्सपोजर। मतलब दिमाग को बार बार वही असहज स्थिति दिखाओ जिससे वह भागता है। जैसे जैसे वह देखता है कि आप टूट नहीं रहे, उसकी आवाज कमजोर पड़ने लगती है, और एक दिन वह चुप हो जाता है। एक पंक्ति आती है, सफरिंग इज वेयर ग्रोथ लाइव्स। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि हर बार जब आप उस आवाज के पार जाते हैं आप कुछ नया बनते हैं, और अगर आप हर बार वापस लौट आए तो आप वही रहते हैं। अब जरा रुकिए, सोचिए, जब दिमाग अगली बार कहेगा बस काफी है, तब क्या आप उसे चुनौती देंगे या फिर वही पुरानी कहानी दोहराएंगे? क्योंकि हर बार आप चुनते हैं, और हर चुनाव आपकी पहचान में जुड़ जाता है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं या खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर आपने अपनी इनर वॉइस को ट्रेन नहीं किया तो वही आपको ट्रेन करेगी, अपने हिसाब से, अपने डर के हिसाब से। गॉगिन्स यहां एक बहुत सख्त बात कहता है, खुद से कठोर होना क्रूरती नहीं है, यह क्लैरिटी है। यह कहना कि मैं तुम्हें उस जगह तक ले जाऊंगा जहां तुम खुद कभी नहीं जाना चाहोगे, लेकिन वहीं तुम्हारा असली रूप मिलेगा। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपकी इनर वॉइस हमेशा आपको बचा रही है तो वह आपको आगे नहीं बढ़ने देगी, और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखेंगे और समझेंगे कि असली दुश्मन बाहर नहीं था। यह हिस्सा यहीं आकर एक भारी सन्नाटा छोड़ता है।
क्योंकि अब बहाने बाहर नहीं हैं, अब वे आपके अंदर हैं और उनसे लड़ना सबसे मुश्किल होता है। और अगर अगली बार भी आपने उसी आवाज को सच मान लिया तो फिर यह मत कहना कि आपको मौका नहीं मिला। अब यहां एक और परत खुलती है और यह परत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अब आप बाहरी टकराव से नहीं जूझ रहे। अब आप उस थकान से जूझ रहे हैं जो दिखाई नहीं देती। यह शरीर की थकान नहीं है, यह मीनिंग फटीग है। वही थकान जहां आप काम तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से सवाल उठने लगते हैं, इसका फायदा क्या, कितने दिन और, क्या सच में कुछ बदलेगा? डेविड गॉगिन्स इस जगह पर बहुत साफ बात करता है। ज्यादातर लोग मेहनत से नहीं रुकते, वे अर्थ की कमी से रुकते हैं। जब तक दर्द नया होता है आप झेल लेते हैं, लेकिन जब दर्द रोज का हो जाता है तब दिमाग पूछता है कि बदले में क्या मिलेगा। और अगर आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है तो अनुशासन टूटने लगता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप परिणाम पर जी रहे हैं तो आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि परिणाम देर से आते हैं और इंसान तुरंत इनाम चाहता है। यही वह जगह है जहां ज्यादातर लोग कहते हैं, मैं कर तो रहा हूं फिर भी कुछ हो नहीं रहा, और उसी वाक्य के साथ वे सब कुछ ढीला कर देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी यह महसूस किया है कि मेहनत बेकार लगने लगी है। आपने भी सोचा है कि शायद आप गलत रास्ते पर हैं, लेकिन गॉगिन्स कहता है, अक्सर आप गलत रास्ते पर नहीं होते, आप बस उस हिस्से में होते हैं जहां बदलाव दिखता नहीं है। यहां एक लाइन आती है जो अंदर तक हिला देती है, रिजल्ट्स आर नॉट द रिवॉर्ड, द प्रोसेस इज। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर आपने प्रक्रिया से रिश्ता नहीं बनाया तो आप उसे बीच में छोड़ देंगे, और जो इंसान प्रक्रिया से प्यार नहीं करता वह कभी लंबी दौड़ नहीं जीतता। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की जिंदगी है। पढ़ाई के दिन, ट्रेनिंग के दिन, खाली दिन, वही दिन जहां कुछ भी खास नहीं होता, और वही दिन तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। ज्यादातर लोग इन्हीं दिनों में हारते हैं क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं बनती। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपको खास बनने से पहले बहुत दिनों तक साधारण रहना पड़ेगा, और अगर आप साधारण दिनों को सहन नहीं कर सकते तो आप कभी असाधारण नहीं बनेंगे। गॉगिन्स यहां एक और खतरनाक भ्रम तोड़ता है, पर्पस का। वह कहता है, ज्यादातर लोग पर्पस ढूंढने निकलते हैं, लेकिन पर्पस ढूंढा नहीं जाता, पर्पस बनाया जाता है। रोज अनुशासन के जरिए जब आप हर दिन वही करते हैं जो कठिन है, तब धीरे धीरे आपके अंदर एक कारण पैदा होता है। एक पंक्ति आती है, पर्पस कम्स फ्रॉम पेन यू डिडंट रन फ्रॉम। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि जो दर्द आप टाल देते हैं वही बाद में खालीपन बन जाता है, और जो दर्द आप झेल लेते हैं वही आपको दिशा देता है। अब जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप भी इस समय बस कर रहे हैं, या आप समझ चुके हैं कि आप क्यों कर रहे हैं? फर्क बहुत बड़ा है। एक आपको थका देगा, दूसरा आपको चलाता रहेगा। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह चेतावनी है, क्योंकि मीनिंग फातिग सबसे खतरनाक होती है। इसमें इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से छोड़ चुका होता है, और फिर एक दिन वह चुपचाप रुक जाता है। गॉगिन्स यहां एक कठोर सच रखता है, अगर आप हर दिन खुद से यह नहीं पूछ रहे कि मैं यह क्यों सह रहा हूं, तो एक दिन आप खुद से पूछेंगे कि मैं यहां तक कैसे आ गया। यह हिस्सा यहीं आकर एक भारी सवाल छोड़ देता है। जब अगली बार सब कुछ बेकार लगने लगे, तब क्या आप भागेंगे या उस खालीपन के आर पार जाएंगे? क्योंकि अगर आपने इस थकान को बहाना बना लिया तो असली गिरावट अब शुरू होगी। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो अब अनुशासन की एक और परछाई सामने आने वाली है। यह वह जगह है जहां ज्यादातर लोग खुद को धोखा देकर कहते हैं, मैं ठीक चल रहा हूं, बाहर से सब सही दिखता है, काम हो रहा है, दिन निकल रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ मर चुका होता है। और वही सबसे खतरनाक स्थिति है। डेविड गॉगिन्स इस हिस्से में जिस चीज को उजागर करता है वह है साइलेंट क्विटिंग फ्रॉम लाइफ। बाहर से आप मौजूद हैं, अंदर से आप हट चुके हैं। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन जान नहीं लगा रहे। आप जिंदा हैं लेकिन जिए नहीं जा रहे, और यह स्थिति बहुत आरामदेह लगती है, इसलिए खतरनाक है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग इसलिए असफल नहीं होते क्योंकि उन्होंने कोशिश नहीं की। वे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि उन्होंने आधी कोशिश को स्वीकार कर लिया, और आधी कोशिश आपको कभी गिरने नहीं देती, लेकिन कभी उड़ने भी नहीं देती। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी शायद अपने काम को बस निपटा दिया है। आपने भी खुद से कहा है, आज इतना काफी है, और शायद वह सच भी था। लेकिन सवाल यह है, क्या आपने आज खुद को चुनौती दी या सिर्फ खुद को बचाया? गॉगिन्स यहां एक लाइन कहता है जो बहुत गहरी चोट करती है, यू आर आइदर गेटिंग बेटर और गेटिंग वर्स, यू डोंट स्टे द सेम। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि ठहराव नाम की कोई चीज नहीं होती। जो रुकता है वह पीछे जाता है, लेकिन यह पीछे जाना इतना धीमा होता है कि आपको एहसास ही नहीं होता। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की स्थिति है।
आप सोचते हैं कि आप जहां हैं वहीं टिके हुए हैं, लेकिन असल में आप धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं, और जब आपको एहसास होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी सुविधा नहीं है, आपकी स्वीकार्यता है। यह मान लेना कि इतना ठीक है, क्योंकि जैसे ही आप यह मान लेते हैं आप बढ़ना बंद कर देते हैं। गॉगिन्स यहां एक और खतरनाक भ्रम तोड़ता है, बैलेंस का। वह कहता है लोग बैलेंस के नाम पर अनुशासन से भागते हैं। वे कहते हैं थोड़ा जिंदगी भी जीनी है, लेकिन सच यह है जब आपकी जिंदगी में दिशा नहीं होती तब बैलेंस सिर्फ बहाना बन जाता है। एक पंक्ति आती है, डोंट कंफ्यूज बैलेंस विथ मीडियोक्रिटी। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि संतुलन और औसतपन में बहुत महीन फर्क होता है, और ज्यादातर लोग उसी महीन रेखा पर गिर जाते हैं। अब जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप सच में संतुलित हैं या बस टकराव से बच रहे हैं? क्योंकि टकराव ही आपको बताता है कि आप जिंदा हैं, और जो इंसान टकराव से भागता है वह धीरे धीरे खुद से भी भागने लगता है। यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह चेतावनी है, क्योंकि साइलेंट क्विटिंग में कोई अलार्म नहीं बजता, कोई आपको रोकता नहीं। आप बस एक दिन पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं, मैं इतना खाली कैसे हो गया? गॉगिन्स यहां एक कठोर नियम देता है, हर दिन खुद से एक सवाल पूछो, आज मैंने क्या किया जो मुझे असहज लगा? अगर जवाब कुछ नहीं है तो समझ लीजिए कि आप सुरक्षित जोन में फंसे हुए हैं, और सुरक्षित जोन सबसे खतरनाक जगह है। यहां एक अजीब सा पल आता है जब आप महसूस करते हैं कि आप बहुत समय से खुद को नहीं डरा रहे थे, आप बहुत समय से अपने भीतर उस आग को नहीं जगा रहे थे, और उसी पल आपको यह भी समझ आता है कि आग बुझी नहीं है, बस ढकी हुई है। लेकिन ध्यान रखिए, इस एहसास के बाद दो रास्ते होते हैं। एक, आप इसे नजरअंदाज कर देंगे और वापस पुराने ढर्रे पर चले जाएंगे। दूसरा, आप इस बेचैनी को स्वीकार करेंगे और खुद से टकराएंगे। यह हिस्सा यहीं आकर एक भारी सवाल छोड़ देता है, क्या आप सच में थके हुए हैं या बस बहुत समय से खुद को चुनौती नहीं दी? क्योंकि अगर आपने इस चुप्पी को आराम समझ लिया तो अगली आवाज पछतावे की होगी। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां ज्यादातर लोग खुद से सबसे बड़ा झूठ बोलते हैं, मैंने बहुत कुछ सह लिया है, अब मुझे ब्रेक मिलना चाहिए। यह लाइन सुनने में न्यायपूर्ण लगती है, इंसानी लगती है, लेकिन डेविड गॉगिन्स इस लाइन को बेहद खतरनाक मानता है, क्योंकि यहीं से अनुशासन धीरे धीरे सौदेबाजी में बदल जाता है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन दर्द सह लेना और दर्द से सीख लेना, इन दोनों में फर्क होता है। ज्यादातर लोग दर्द सहते हैं लेकिन उससे बदलते नहीं। वे बस गिनती करते हैं कि उन्होंने कितना झेला, और जैसे ही गिनती पूरी होती है वे खुद को छूट दे देते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कहा है, मैंने बहुत मेहनत की है, और शायद वह सच भी था, लेकिन सवाल यह है, क्या वह मेहनत आपको बेहतर बना रही थी या सिर्फ आपको थका रही थी? क्योंकि थकान अपने आप में कोई उपलब्धि नहीं है। गॉगिन्स यहां एक लाइन कहता है जो बहुत कम लोग पचा पाते हैं, यू डोंट गेट रिवॉर्डेड फॉर सफरिंग, यू गेट रिवॉर्डेड फॉर हु यू बिकम। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर दुख ही काफी होता तो हर दुखी इंसान महान होता, लेकिन महान वही बनता है जो दुख को ढाल की तरह इस्तेमाल करता है, तकिए की तरह नहीं। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की सोच है। आप अपने संघर्ष को अपनी पहचान बना लेते हैं। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये सब झेला, और धीरे धीरे आप उस पहचान में फंस जाते हैं। संघर्ष आपको आगे नहीं ले जाता अगर आप उससे ऊपर नहीं उठते। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। आपका अतीत आपकी वजह नहीं है, वह आपकी जिम्मेदारी है, और अगर आपने उस जिम्मेदारी को संभाला नहीं तो वही अतीत आपको आगे भी खींचता रहेगा। गॉगिन्स यहां एक और खतरनाक जाल तोड़ता है, विक्टिम माइंडसेट का। वह कहता है, जैसे ही आप खुद को पीड़ित मानते हैं आप अपनी शक्ति किसी और को दे देते हैं, हालात को, लोगों को, किस्मत को, और बिना शक्ति के अनुशासन टिक नहीं सकता। एक पंक्ति आती है, बीइंग अ विक्टिम इज द फास्टेस्ट वे टू स्टे वीक। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि पीड़ित को सहानुभूति मिलती है लेकिन सम्मान नहीं, और अनुशासन को सहानुभूति नहीं, सम्मान चाहिए खुद से। अब जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप भी अपने दर्द की कहानी बार बार दोहराते हैं? क्या वह कहानी आपको आगे बढ़ा रही है या आपको वहीं रोक रही है? ईमानदारी से बताइए, क्या आपने कभी दर्द को ढाल बनाकर कुछ टाल दिया है? यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह चेतावनी है, क्योंकि विक्टिम माइंडसेट बहुत आरामदेह होता है। उसमें आपको कुछ साबित नहीं करना पड़ता, लेकिन उसी आराम में आपकी क्षमता मर जाती है। गॉगिन्स यहां एक बहुत सख्त अभ्यास सुझाता है, ओनशिप, पूरा अधिकार लेना, बिना सफाई दिए, बिना कहानी बनाए। यह कहना कि जो भी है मेरी वजह से है। यह लाइन भारी लगती है क्योंकि इसमें बहाने नहीं बचते, लेकिन इसी में ताकत छुपी है। यहां एक अजीब सा पल आता है जब आप पहली बार कहते हैं, हां, गलती मेरी थी, और उसी पल आपको हल्का महसूस होता है,
क्योंकि अब आप फंसे नहीं हैं, अब आप बदल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ओनरशिप लेने के बाद काम करना पड़ता है, और काम उबाऊ होता है, बिना तारीफ के, बिना शोर के। यहीं ज्यादातर लोग फिर से पीछे हट जाते हैं। यह हिस्सा यहीं आकर एक असहज सच्चाई छोड़ता है। अगर आप अपने दर्द को ढाल बनाकर चलते रहे तो एक दिन वही ढाल आपकी कैद बन जाएगी। और अगर आपने आज भी यह सोचा कि मैंने काफी सह लिया, तो एक बात आपको सुननी ही पड़ेगी। अब बात वहां पहुंचती है जहां अनुशासन और पहचान आमने सामने खड़े होते हैं। क्योंकि एक समय के बाद समस्या यह नहीं रहती कि आप क्या कर रहे हैं, समस्या यह हो जाती है कि आप खुद को कौन मानते हैं। और यह टकराव बहुत खामोशी से होता है। कोई शोर नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस अंदर एक अजीब सा विरोध। डेविड गॉगिंस इस हिस्से में कहता है कि ज्यादातर लोग बदलाव इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनका नया व्यवहार उनकी पुरानी पहचान से मेल नहीं खाता। आप कुछ दिन अलग तरह से जी लेते हैं, मेहनत करते हैं, नियम मानते हैं, लेकिन अंदर की आवाज कहती रहती है, यह तुम नहीं हो। और अगर आप सावधान नहीं हैं तो आप उसी आवाज पर भरोसा कर लेते हैं। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपकी पहचान आपके दुश्मन की तरह भी काम कर सकती है। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, मैं इतना सख्त नहीं बन सकता, मेरे बस का नहीं है। ये लाइनें सच नहीं होती, ये सिर्फ आपकी पुरानी आदतों की सुरक्षा प्रणाली होती हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी कुछ नया शुरू करके खुद को अजीब महसूस किया है, जैसे आप अभिनय कर रहे हों, जैसे आप किसी और की जिंदगी जी रहे हों, और उसी अजीबपन से बचने के लिए आपने फिर से पुराने रास्ते को चुन लिया है। गॉगिंस यहां एक लाइन कहता है जो अंदर तक काटती है, यू हैव टू बी विलिंग टू बी मिसअंडरस्टूड। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि जब आप बदलते हैं तो न सिर्फ लोग आपको नहीं समझते, आप खुद को भी नहीं समझ पाते। और वही असहजता असली परीक्षा होती है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी रोज की लड़ाई है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हैं तो लोग कहते हैं आप बदल गए हो। जब आप सख्त होते हैं तो कहते हैं आप ठंडे हो गए हो। और धीरे धीरे आप खुद से पूछने लगते हैं, क्या मैं गलत तो नहीं? यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर सब कुछ सहज लग रहा है तो शायद आप सच में बदल नहीं रहे। बदलाव हमेशा पहचान को हिलाता है, और जो पहचान नहीं हिलती वह टूटती भी नहीं। गॉगिंस यहां एक और खतरनाक सच रखता है, आप नई पहचान को सोचकर नहीं, सहकर बनाते हैं। आप पहले अलग काम करते हैं, फिर धीरे धीरे वही काम आपकी पहचान बनता है, उल्टा नहीं। और यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं क्योंकि वे पहले फील करना चाहते हैं। एक पंक्ति आती है, एक्ट लाइक द पर्सन यू वांट टू बिकम। लेखक ये इसलिए कह रहा है क्योंकि भावना बाद में आती है, पहले कर्म आता है। और अगर आप भावना का इंतजार करेंगे तो आप कभी शुरू ही नहीं करेंगे। अब जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप भी इस समय कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपको अजीब लगता है, जो आपके पुराने रूप से मेल नहीं खाता? अगर हां, तो शायद आप सही रास्ते पर हैं। क्योंकि पुराना रूप कभी नए भविष्य के साथ सहज नहीं होता। यह सिर्फ ज्ञान नहीं है, संकेत है। संकेत की असहजता दुश्मन नहीं है, वह प्रमाण है। प्रमाण कि आप अपनी पुरानी सीमाओं से बाहर निकल रहे हैं। लेकिन यहीं एक और खतरा है, जब आप नई पहचान को साबित करने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, देखो मैं डिसिप्लिन्ड हूं। और जैसे ही आप दिखाने लगते हैं, आप फिर से बाहरी मान्यता पर टिक जाते हैं और अनुशासन भीतर से कमजोर होने लगता है। गॉगिंस साफ कहता है, अनुशासन प्रदर्शन नहीं है, यह अभ्यास है, रोज का, बिना गवाह के। और जैसे ही आप इसे साबित करने लगते हैं, आप उससे दूर होने लगते हैं। यहां एक अजीब सा पल आता है जब आप खुद को पुराने रूप में लौटते हुए देखते हैं और रुक जाते हैं, पहली बार, बिना ड्रामा के, बिना सफाई के। और उसी पल आपको समझ आता है, मैं बदल रहा हूं, भले ही मुझे अच्छा न लगे। यह हिस्सा यहीं आकर एक बेचैनी छोड़ता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल यह है कि क्या आप उस इंसान बनने को तैयार हैं जो यह सब रोज कर सकता है। क्योंकि अगर आप पुरानी पहचान को पकड़े रहे तो नया भविष्य कभी टिक नहीं पाएगा। अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां अनुशासन एक आदत नहीं रहता, वह एक बोझ बनना शुरू कर देता है। और यही वह बिंदु है जहां ज्यादातर लोग चुपचाप गिर जाते हैं, बाहर से नहीं, अंदर से। क्योंकि जब आप लगातार खुद को मजबूर करते रहते हैं तो एक दिन दिमाग सवाल पूछता है, कब तक? डेविड गॉगिंस इस हिस्से में एक ऐसी सच्चाई सामने रखता है जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करना चाहते हैं। अनुशासन भी आपको तोड़ सकता है अगर वह सिर्फ सख्ती बन जाए और समझ न बने। वह यह नहीं कह रहा कि ढील दे दो, वह यह कह रहा है कि अगर आप सिर्फ मशीन बन गए तो आप इंसान रहना भूल जाओगे। और टूटा हुआ इंसान लंबे समय तक डिसिप्लिन्ड नहीं रह सकता। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन कई लोग अनुशासन को सजा की तरह जीने लगते हैं। हर दिन लड़ाई, हर दिन खुद से नफरत, और धीरे धीरे वे उस चीज से ही चिढ़ने लगते हैं
जो कभी उन्हें मजबूत बना रही थी। यहीं ज्यादातर लोग या तो सब छोड़ देते हैं या अंदर से खोखले हो जाते हैं। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप थक गए हैं मजबूत बने रहने से, हर समय सख्त रहने से, और फिर आपने खुद से पूछा है, क्या यही जिंदगी है? अगर आपने यह सवाल पूछा है तो आप गलत नहीं हैं। आप बस उस स्टेज पर हैं जहां अगला सबक शुरू होता है। गॉगिन्स यहां एक बहुत बारीक फर्क समझाता है अनुशासन और उद्देश्य में। अनुशासन साधन है, मंजिल नहीं। अगर आप उसे मंजिल बना लेते हैं तो आप खुद को जला डालेंगे। अनुशासन का काम आपको उस इंसान तक पहुंचाना है जो आप बन सकते हैं, न कि आपको हमेशा युद्ध में रखना। यहां एक लाइन आती है जो अक्सर गलत समझी जाती है, सफरिंग इज ऑप्शनल वंस यू लर्न फ्रॉम इट। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि अगर आप हर दिन वही दर्द दोहराते हैं बिना बदले, तो वह विकास नहीं है, वह अटकाव है। दर्द का मतलब है संकेत लेना, न कि उसमें घर बना लेना। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अगर आप सिर्फ सख्ती पर जी रहे हैं तो शायद आप अभी भी कुछ नहीं समझे हैं, क्योंकि असली अनुशासन अंधा नहीं होता, वह जागरूक होता है। वह जानता है कब धक्का देना है और कब संभालना है। अब जरा रुकिए, सोचिए, क्या आप अनुशासन का इस्तेमाल खुद को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं या खुद को सजा देने के लिए? फर्क बहुत महीन है, लेकिन असर बहुत बड़ा है। एक आपको ऊपर उठाएगा, दूसरा आपको तोड़ देगा। गॉगिन्स यहां एक और खतरनाक भ्रम तोड़ता है, बर्नआउट को कमजोरी मानने का। वह कहता है, बर्नआउट यह नहीं बताता कि आप कमजोर हैं, वह यह बताता है कि आप सुन नहीं रहे अपने शरीर को, अपने मन को। और जो इंसान सुनना बंद कर देता है, वह चाहे कितना भी डिसिप्लिन्ड हो, गिर ही जाता है। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, यह आपकी जिंदगी है। आपने भी कभी खुद को इतना खींच लिया है कि फिर कई दिन कुछ भी करने का मन नहीं हुआ, और फिर आपने खुद को दोषी ठहराया। लेकिन शायद दोष अनुशासन का नहीं था, तरीका गलत था। यहां एक अजीब सा मोड़ आता है जब आप पहली बार खुद से यह कहते हैं, मैं आज भी करूंगा, लेकिन खुद को तोड़कर नहीं। और उस दिन अनुशासन डर नहीं रहता, वह सम्मान बन जाता है खुद के लिए। लेकिन सावधान, यह जगह बहुत फिसलन भरी है, क्योंकि यहां लोग सेल्फ केयर के नाम पर फिर से भागने लगते हैं, और फर्क सिर्फ इरादे का होता है। क्या आप संभल रहे हैं या बच निकल रहे हैं? यह हिस्सा यहीं आकर एक गहरी असहजता छोड़ता है, क्योंकि अब सवाल यह नहीं है कि आप कितने सख्त हो सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप इतने समझदार हो सकते हैं कि टूटने से पहले खुद को रोक सकें? और अगर आपने इस फर्क को नहीं समझा, तो अगला कदम या तो विकास होगा या पूरी तरह बिखर जाना। अब आखिरी मोड़ आता है, और यह मोड़ किसी जीत के जश्न जैसा नहीं होता। कोई संगीत नहीं, कोई तालियां नहीं, बस एक बहुत साफ, बहुत नंगा सवाल, अब आप किस तरह के इंसान हैं? क्योंकि इतने हिस्सों के बाद भी अगर आप यही सोच रहे हैं कि कब खत्म होगा, तो शायद आपने अभी तक असली बात पकड़ी ही नहीं। डेविड गॉगिन्स यहां आकर अनुशासन को लक्ष्य की तरह नहीं, पहचान की तरह रख देता है। वह कहता है, अनुशासन कोई चीज नहीं है जो आप करते हैं, यह वह चीज है जो आप बन जाते हैं। और यह लाइन सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसके अंदर बहुत भारी कीमत छुपी है, क्योंकि पहचान बदली नहीं जाती, वह छोड़ी जाती है। यह बात सुनना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ज्यादातर लोग बदलाव इसलिए नहीं टिकाए रखते क्योंकि वे नई पहचान का दर्द नहीं झेल पाते। वे आदतें बदल लेते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदलते। और जैसे ही दबाव आता है, पुरानी पहचान वापस कुर्सी पर बैठ जाती है। अब यह किरदार नहीं है, यह आप हैं। आपने भी कभी खुद से कहा है, मैं ऐसा ही हूं, और उसी वाक्य ने आपको वहीं रोक दिया है, क्योंकि ऐसा ही हूं का मतलब होता है मैं जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, और बिना जिम्मेदारी के अनुशासन सिर्फ अभिनय बन जाता है। गॉगिन्स यहां एक आखिरी बहुत खतरनाक लाइन कहता है, यू विल नेवर बी फिनिश्ड। लेखक यह इसलिए कह रहा है क्योंकि जैसे ही आप सोचते हैं कि अब आप बन गए, उसी पल आप गिरना शुरू कर देते हैं। जीवन में कोई फाइनल फॉर्म नहीं होती, कोई स्थायी जीत नहीं होती, सिर्फ रोज का चुनाव होता है खुद को उठाने का या छोड़ देने का। यह लाइन डरावनी इसलिए है क्योंकि यह आराम छीन लेती है। अब आप यह नहीं कह सकते कि बस अब हर दिन फिर से शुरू होता है, और यही बात ज्यादातर लोगों को तोड़ देती है। लेकिन जो इसे स्वीकार कर लेते हैं वही आजाद होते हैं। यह सिर्फ किताब की बात नहीं, आपकी आगे की जिंदगी है। कल सुबह फिर अलार्म बजेगा, फिर वही दिमाग बोलेगा, फिर वही बहाने आएंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि अब आप जानते हैं कि यह आवाज क्या है, और अज्ञान सबसे बड़ी कमजोरी होती है। यह लाइन आपको थोड़ा असहज करेगी। अब अगर आप फिर से ढीले पड़े, तो आप यह नहीं कह सकते कि आपको समझ नहीं था। अब यह भूल नहीं होगी, यह चुनाव होगा। गॉगिन्स यहां अनुशासन का सबसे शांत रूप दिखाता है, एक्सेप्टेंस। यह मान लेना कि यह रास्ता कभी आसान नहीं होगा, और इसी वजह से यह सही है, क्योंकि आसान रास्ते हर किसी के लिए होते हैं।
कठिन रास्ते पहचान बनाते हैं। अब जरा रुकिए, सच में रुकिए, खुद से पूछिए, क्या आप उस इंसान के साथ रह सकते हैं जो आप अभी हैं? अगले 5 साल, अगले 10 साल? अगर जवाब नहीं है तो अब आपके पास एक ही रास्ता है, खुद को रोज बदलना, चाहे मन हो या न हो। यह कोई प्रेरणादायक अंत नहीं है, यह चेतावनी है, क्योंकि इस बिंदु के बाद 2 ही रास्ते होते हैं। एक, आप वापस पुराने जीवन में लौट जाएंगे और धीरे धीरे सब भूल जाएंगे। दूसरा, आप इस बेचैनी को अपने साथ रखेंगे और हर दिन उसे काम में बदलेंगे। गॉगिन्स यहां कोई उम्मीद नहीं बेचता, वह जिम्मेदारी देता है, और जिम्मेदारी भारी होती है, लेकिन वही आपको सीधा खड़ा करती है। अब आखिरी सवाल, और इसे हल्के में मत लेना। अगर आज से कोई आपको मजबूर न करे, कोई देखे नहीं, कोई तारीफ न दे, तो क्या आप फिर भी वही इंसान बने रहेंगे जो आपने यहां बनना शुरू किया है? क्योंकि अगर जवाब हां नहीं है, तो यह पूरी यात्रा यहीं आकर बेकार हो जाती है।